नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ, एक नई कथा के साथ, एक नए प्रेरणा के साथ, एक नए मैसेज के साथ। कहानी है मूर्तिकार की। ऐसा मूर्तिकार जो निर्जीव वस्तुओं को जीवंत स्वरूप देता है, ऐसा मूर्तिकार जो सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता है। ऐसे ही एक मूर्तिकार की जो मूर्तिकार अपने आजू बाजू के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। उसके गांव में दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं मूर्तियां खरीदने। उस गांव की कीर्ति है उस मूर्तिकार के नाम से, और वो इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता है जो मंदिरों में स्थापित होती है भगवान के रूप में। ऐसा ही एक मूर्तिकार जो अपने गांव में रह रहा है, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है और सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते बनाते बड़ा होता है, फिर उसकी शादी होती है और उसकी फैमिली आगे बढ़ने लगती है। उसे एक पुत्र होता है। वो पुत्र भी अपने पिता को मूर्तियां बनाता हुआ देखता है, और देखते देखते उसको भी उन चीज़ों में रुचि आने लगती है, और वो छोटेपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। और लोग जब मूर्तियां खरीदने आते हैं तो पुत्र की मूर्तियां, बनाई हुई मूर्तियां भी पसंद करने लगते हैं, और धीरे धीरे पुत्र की मूर्तियां भी प्रसिद्ध होने लगती है। लेकिन पुत्र द्वारा बनाई गई मूर्तियों पर हमेशा उसके पिता कोई ना कोई दोष जरूर बताते हैं अपने पुत्र को, और पुत्र बिना असमंजस के उन कमियों को सुधारने का प्रयास करता है, और उसकी मूर्तियां और खूबसूरत और सुंदर बनती जाती हैं। होता यह है कि धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा होता है और आजू बाजू के क्षेत्रों में एक नई कीर्ति बन जाती है कि उस मूर्तिकार का पुत्र, पुराने मूर्तिकार का पुत्र बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता है, और दूर दूर से लोग मूर्तियां लेने आने लगते हैं, और मूर्तिकार के पुत्र द्वारा बनाई गई मूर्तियों को ज्यादा दाम पर खरीदने लगते हैं। ये देखकर मूर्तिकार का पुत्र बहुत खुश होता है। लेकिन आज भी मूर्तिकार का पुत्र अपने पिता को मूर्ति दिखाता है तो उसके पिता उसमें कमियां निकाल देते हैं, और पुत्र की कीर्ति बढ़ते जाती है तो पुत्र सोचने लगता है कि मेरी मूर्तियां तो पिताजी की मूर्तियों से भी अच्छी बनती है, फिर न जाने क्यों पिताजी मेरे मूर्तियों में कमियां निकाल देते हैं, और वो इस बात से थोड़ा सा दुखी होता है। होता यह है कि फिर एक मूर्तिकार का पुत्र एक नई मूर्ति बनाता है और पिता के सामने लेके जाता है, और पिता फिर उसमें एक कमी निकाल देते हैं। तो पुत्र बोलता है, पिताजी आपकी मूर्तियों से सुंदर मेरी मूर्तियां हैं, आज लोग मेरी मूर्तियों को ज्यादा पैसे देके खरीद रहे हैं, फिर भी आप मेरे मूर्तियों में कमियां क्यों निकाल देते हैं। पिता कुछ नहीं बोलते और कह देते हैं कि अब आगे से नहीं होगा, और उसके बाद फिर पुत्र मूर्तियां बनाना जारी रखता है। अब पुत्र की मूर्तियों की कीर्ति तो रहती ही है। 2-3 महीने बाद धीरे धीरे उस पुत्र की बनाई गई मूर्तियों की कीर्ति कम होने लगती है, उसकी बनाई गई मूर्तियों की सुंदरता कम होने लगती है, उसका जो हुनर था वो कम होने लगता है। तो पुत्र असमंजस में आ जाता है कि जब से पिताजी ने बंद किए हैं उसके बाद से मेरी मूर्तियों के प्रति जो लोगों की रुचि थी, मेरी मूर्तियों की जो सुंदरता थी वो कम हो रही है। पुत्र को आभास होता है और वो अपने पिता के पास जाता है और पिताजी से कहता है, पिताजी जब से आपने मेरी मूर्तियों पे अपना अभिप्राय देना बंद कर दिया है, तब से मेरी मूर्तियों की सुंदरता और हुनर कम हो रहा है, अब लोग मेरी मूर्तियां कम खरीदते हैं। पुत्र की बात सुन पिता कहते हैं कि बेटा, जब मैं भी मूर्तियां बनाता था बचपन में तो मेरे पिता भी मेरी मूर्तियों में कमियां निकाला करते थे, और जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी मूर्तियां तो पिताजी की मूर्ति से अच्छी लगती है और मैंने यही सवाल किया तो उन्होंने मुझसे मेरी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया, और उस दिन से मेरे मूर्तियों का सुधार रुक गया। एक जगह जाकर मैं थम गया, मैं अपने बेहतर की ओर, अपने परिपूर्ण की ओर नहीं पहुंच सका, क्योंकि मुझे मेरी कमियों बताने वाला कोई था ही नहीं, और जो बता रहा था उसको भी मैंने रोक दिया। मुझे लगने लगा था कि मैं बहुत बेहतरीन बन गया हूं, और आपको भी यही लगने लगा था कि आप बहुत बेहतरीन बन गए हैं। आप उस जगह पहुंच गए हैं जहां से आगे आप में सुधार ही नहीं हो सकता। जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं अपनी पूरी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रहा हूं, तो उसके बाद उसके सुधार में कमी देखी जाती है। एक कवि से पूछा गया कि तुमने सबसे अच्छी कविता कब लिखी है, तो वो कवि कहता है कि मेरी सबसे अच्छी कृति तो अभी आने की है, वो तो मुझे भी पता नहीं कब आएंगी। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं होती। जो व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाता है, जो व्यक्ति समाधानी हो जाता है, वो अपनी जिंदगी के विकास को एक ब्रेक लगा देता है, एक पूर्ण विराम की अवस्था में ला देता है, और पूर्ण विराम की अवस्था ही उसे उसके कमियों की ओर, उसके ढलाव की ओर, उसकी सफलता जो जहां पहुंच सकता था वो सफलता की ओर जाने का रोड़ा बन जाता है। हमें अपने आप में हर दिन सुधार लाने की आवश्यकता होती है, और ये सुधार लाते समय हमें अपनी कमियां अपनी नज़रों से कभी नहीं दिखती। इसलिए हमें जब कमियां बताने वाला कमियां बताता है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उन कमियों में सुधार लाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अगर उनकी गलतियां बताई जाती है तो वो चिड़चिड़ करने लगते हैं। छोटे बच्चे ही क्या, बड़े लोग भी अगर कोई काम कर रहे हैं और वो काम करते करते अगर उन्हें कोई उसमें कमी बताता है तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इन कमियों से ही हमारे में सुधार होगा।
अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो और वो परफेक्ट बनता चला जाएगा। बच्चे लोग खास करके अगर इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम यहाँ सुधर सकते हैं और कोई कमियां बता रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, तो वो अपने आप को और सर्वोत्तम बना सकते हैं। आप अपना बेस्ट दे सकते हैं किसी भी चीज़ को, और बेस्ट तभी दिया जा सकता है जब आपको कोई बताए कि आप यहाँ पर कम रह गई हैं, क्योंकि हमें अपनी कमियाँ खुद अपनी नज़रों से कभी नज़र ही नहीं आती। इसलिए हमें अपने आसपास निंदकों का होना एक सौभाग्य मानना चाहिए। जिस व्यक्ति के आजू बाजू निंदक होते हैं वही व्यक्ति अपने आप में सुधार ला पाता है। बहुत बार हमें लगता है कि ये हमेशा मेरी बुराई करते रहता है, तो उस बुराई करने वाले व्यक्ति का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तू इतना समय देकर मेरे अंदर की कमियां मुझे बता रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने आप को सर्वोत्तम बना सकते हैं। इसीलिए तो कबीर जी ने कितनी सुंदर बात कही है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे YouTube की कहानी अच्छी लग रही है, मेरे चैनल पे आपको आना अच्छा लग रहा है, मुझे सुनना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही साथ कीजिए बेल आइकॉन को हिट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।